करते हैं हम लोग आज अपना लेक्चर नंबर 13। और जो क्वेश्चंस का एक डाउट आया है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10, राइट। इसको हम डिस्कस करने का कोशिश करते हैं जितना हद तक इसका अंडरस्टैंडिंग हम लोग ले पाए। ठीक है जी, चलिए एक बार क्वेश्चन हम रीड करते हैं। आई थिंक सबको स्क्रीन व्यू होना शुरू हो गया। स्क्रीन दिख रहा है ना हम लोगों को? yes, अभी हम प्रोसीड्स करेंगे। चलिए, आशा एंड लता, यही क्वेश्चन है आपका। आशा एंड लता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो सिंपल सा बात है, 1:2 बोल रहा है तो 1/3 एंड 2/3। आशा इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹2 lakhs पर एनम दिया हुआ है, पर मंथ नहीं दिया हुआ है। एंड कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, राइट। चलिए, ये तो मैंने शायद कराया था 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को। लता इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ ₹8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग हर कमीशन। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंट टू ₹5,40,000। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम करते हैं। हमारे पास 5,40,000 का नेट प्रॉफिट है, अपने सामने आंसर है, इसी से हम डिस्कस कर देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पीएल अप्रोप्रिएशन में 5,40,000 एज गिवन इन क्वेश्चन, राइट। चलिए, आशा को सैलरी देना है। चलिए जी देते हैं। आशा को सैलरी देना है 2 लाख रुपया पर एनम। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो अब कमीशन की बात करते हैं। क्या कह रहा है कमीशन पे? थोड़ा सा लैंग्वेज पे फिर से आइए। एंड अ कमीशन 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, क्या आफ्टर चार्जिंग सैलरी की बात कर रहा है ये? नहीं, राइट। चलिए, तो बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन है या कोई भी आइटम। इससे पीछे एक हमने एग्जांपल देखा था, वहां पे था कि आफ्टर द चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें क्लियर कट बोला हुआ था। बट यहाँ पे बोल रहा है कि बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, उसके कमीशन को देने के पहले। तो सैलरी के बारे में भी नहीं बोला कि बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन बट आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी, ऐसा वर्ड नहीं यूज किया। आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी वर्ड यूज नहीं किया। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है 5,40,000, उसका सीधे सीधे हम 8% हम निकालेंगे। 5,40,000 का 8%, 8 डिवाइडेड बाई 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप यहाँ पे अटेंशन करिएगा। 8 डिवाइडेड बाई 100। अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोलता कि आशा का जो कमीशन है बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन बट आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी, तो ये 540 में से हम 2 लाख को पहले लेस करते, जो कि पीछे क्वेश्चन में हम लोगों ने किया हुआ था। बट हेयर हम यहाँ पे लेस नहीं करेंगे बिकॉज ऐसा रिक्वायरमेंट हमारे को नहीं किया जा रहा है। चलिए, तो जो भी अमाउंट कैलकुलेशन निकल के आएगा वो मान लेते हैं ये आ जाएगा। अब आते हैं लता कमीशन के बारे में। लता कमीशन के बारे में भी देखिए क्या कह रहा है। लता इज इंटाइटल्ड टू कमीशन 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। केवल उसी का कमीशन चार्ज करने के बाद जो आएगा उस पे 8% देना है। अब सवाल ये हुआ कि क्या हम आशा वाले कमीशन को घटाए? नहीं घटा सकते, क्योंकि क्वेश्चंस में फिर से ऐसा नहीं कहा कि आशा के कमीशन को आप लेस करके आप कमीशन निकालोगे। हाँ, लेकिन आफ्टर चार्जिंग कहा तो इस केस में थोड़ा सा हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं। अगर आफ्टर वर्ड यूज रहता है हमारे को तो हम क्या करते हैं 8 और डिवाइडेड बाई क्या करते हैं 100। सीधे यहाँ पे आप देखो, यहाँ से और यहाँ को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 100 प्लस 8। वाई? बिकॉज यहाँ पे वर्ड जो यूज किया गया है आफ्टर, और यहाँ पे क्यों 100? बिकॉज यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है बिफोर। क्यों करेंगे? हाँ बोलिए सर, उसी में दिक्कत आ रहा था, वो +8 हाँ। क्यों करेंगे? ये +8 क्यों करेंगे ये कह रहा है। मान लेते हैं आपको ये जो कमीशन देना है, आप लैंग्वेज जो देखेंगे, आप उस दिन शायद लेक्चर में नहीं थे, इसका मतलब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नेट 8% हमको देना है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन।
मतलब जो भी नेट प्रॉफिट रहेगा हमारे पास, एक ब्लैंक पीडीएफ पे हम लेके आते हैं, वो समझा देते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 5,40,000 हमारे को है, 540 है, राइट। अब 540 में से हमको कितना घटाना है, माइनस कमीशन लेस करना है, राइट। जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ पे आएगा। क्वेश्चंस बोलता है कि 8% आपको देना है, 8% आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अगर आप सीधे सीधे 5 लाख का आप 8% निकाल दोगे तो क्या ये इसका 8% होगा? नहीं होगा। यानी कि हम इसको थोड़ा सा एक रिलेशन डेवलप करते हैं कि अगर ये मेरा 100 है, अगर ये मेरा 100 है, ये वाला फिगर, क्योंकि यही हमारे पास अवेलेबल है, सॉरी ये हमारा 100 है, ऐसे करके चलते, दोबारा से फ्रेश आप ले लीजिए। अगर मान लेते हैं मेरे पास जो डेटा गिवन है, हमारे पास डेटा गिवन है 540 का, 100 से हम समझा दे आपको, 100 से मान लेते हैं ये जो नेट प्रॉफिट है 100 रहता, ताकि आपको इजीली समझ में आए। 100 है नेट प्रॉफिट, क्वेश्चंस में दिया हुआ है अपने को। अगर हम कमीशन की बात करें सेकेंड पर्सन की, तो वो बोल रहा है 8% आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अगर आप सीधे सीधे 100 अगर यहाँ से करोगे, 100 पे 8 लगाओगे, अगर मान लेते 1 मिनट के लिए आप लगाते भी है, तो ये बैलेंस कितना आ जाएगा, 92, यही आएगा ना। अब ये 92 का 8 जो है, 92 का 8% है नहीं, वो 100 का है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी अगर ये डेवलपमेंट करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमारे को जो फिगर दिया हुआ है वो 100 एंड जितना हमारे पास रेट है उसको हम ऐड कर देते हैं, तो मेरे पास ये निकल के आ जाएगा 108। यानी कि आप सिंपल अगर निकालोगे तो 5,40,000 का हम कैलकुलेशन एक बार करके दिखाते हैं, इनटू 100 डिवाइडेड बाय 108 आप कर रहे हैं, एक बार कैलकुलेटर पे करते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। 540 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 108, 1 सेकेंड, 5,40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 108, सॉरी यहाँ पे 100 नहीं होगा, 8 होगा। 540 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 108, 40,000 आया। अब देखिए कैसे इसका डायग्राम बना, आप ध्यान से देखिएगा। हमारे पास 5,40,000 नेट प्रॉफिट था। अब मेरे पास जो कमीशन आया कैलकुलेट होके वो 40, अब कितना बच गया, 5 लाख। आप चेक करेंगे कि क्या ये 40,000 इसका 8% है। हम चेक करते हैं, 40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5 लाख, 8%, राइट। मतलब एक रिलेशनशिप डेवलप करना है आपको। अगर आपके पास जो फिगर पे कैलकुलेशन करना है, अगर वो फिगर अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो हमारे को वो फिगर को एक रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम बात करें कि ये हमारा 100 है तो ये 8 होगा, तो 108 होगा, इसीलिए हमको 108 से डिवाइड करना पड़ रहा है, राइट। यस सर। ठीक है, क्योंकि आप वर्ड पे फिर से एक बार आइए, देख लीजिए क्या कह रहा है कि हमारे पास जो कह रहा है कि 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन, उसके कमीशन को घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे 8% देना है। तो हमारे पास 5,40,000 तो फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन कमीशन का तो फिगर दिया ही नहीं हुआ है। जब ये नहीं निकलेगा तो इसमें से ये माइनस नहीं होगा तो ये नहीं आएगा। उस केस में हम करें क्या,
तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास अगर ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 100, तभी तो 8% निकलेगा ना, राइट। तो कितना में से आप लेस करोगे, तो 108 में से लेस करोगे 8 तभी तो 100 आएगा। जबकि बिफोर वाला में क्या था, सिंपल फ्लैट हम लगाते हैं। ये फाइनल अकाउंट जब आपने पढ़ा था मैनेजर कमीशन 11th में, वहां पे भी ये टॉपिक आया हुआ था, शायद भूल गए होंगे, तो एक बार रिविजन करिएगा, चीजें समझ में आएगी। फिलहाल अभी इस टॉपिक पे अभी भी डाउट शंका है, क्यों 8/108? बिकॉज आफ्टर, तो इसीलिए मैं थंब रूल में आपको बताया कि अगर आफ्टर वर्ड यूज करें ना, तो सिंपल सा आप क्या करना, उस 100 में 8 को ऐड कर देना, या जो भी रेट दिया होगा, वो 10 भी दे सकता है, 12 भी दे सकता है, उसको आप ऐड बैक कर लीजिएगा। एक शॉर्टकट है। रीजन आपने पूछा, वो रीजन मैंने डिस्कस कर दिया। हाँ जी, सेम टू सेम शायद 9 में भी यही है क्या? 9 में भी कमीशन वाले में दिक्कत है। देख लीजिए एक बार क्या कह रहे हैं। A and B are partner in firm sharing profit or loss in the ratio of 2:3 with a capital of rupees 4 lakhs, 8 lakhs respectively. On 1st April 2016, each partner is entitled to 10% per annum interest on his capital, and B is entitled of commission 10% of net profit remaining after deduction interest on capital. देख रहे हो ये वर्ड सब आप देख रहे हो। 8 नंबर में आपको फ्लैट, आपको सैलरी को घटाए बिना, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी को 10% नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेशंस पे कमीशन देना है, किस पे, रिमेनिंग आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा उसको लेस करने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन मतलब ए और बी किसी का कमीशन देने से पहले का जो नेट प्रॉफिट होगा। तो आप देखिए, अगर आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट 6 लाख, आप देखिए एक बार, नेट प्रॉफिट अगर 6 लाख है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक मिनट मान लेते हैं कि आपको निकालने आता है 1,20,000, तो ए का कमीशन कैसे निकलेगा, 6 लाख माइनस 120, हाउ मच, 480, राइट। किसकी कमीशन की बात कर रहा है, बी की, राइट। तो बी के बारे में आप देखिए, इसका बी का कितना इंटाइटलमेंट है, 10%। तो 4,80,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 कर रहे हैं, ना कि 110 कर रहे हैं हम। क्यों? बिकॉज यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है आपका बिफोर। तो आप देखिए 480 का 10% 48,000, इसका तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए दूसरे का, जबकि A is entitled to a commission of 8% of net profit remaining after deducting interest on capital and after charging all commission, मतलब B का भी कमीशन घटाने के बाद और A का भी कमीशन घटाने के बाद। अब B का कमीशन तो हमारे को मालूम है, राइट। 480 में से हमने 48,000 कमीशन दे दिया, और किसको, बी को। अब कितना मेरे पास बैलेंसिंग बचता है, देखेंगे अगर 4,80,000 सॉरी 4,80,000 माइनस 48,000 कितना बचा, 4,32,000। अब क्या इसका 8% फ्लैट दे दे, नहीं, क्योंकि सबका कमीशन देने के बाद बोल रहा है। तो बी का तो हमने निकाल दिया कमीशन, चलो भैया तुम बाहर निकल जाओ, लेकिन ए का तो पता ही नहीं है। तो वंस अगेन फिर से 8 डिवाइडेड बाई 108, तो 432 को आप कैलकुलेट करेंगे, 432 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 108, 32,000। थोड़ा सा लैंग्वेज अंग्रेजी का पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी एक बार माइन्यूटली आपको रीड करना पड़ेगा। हाँ जी बताइए, जिन्होंने डाउट पूछा था, क्या अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपको कैलकुलेशंस करना है। ऐसा थोड़ी होगा हमेशा कि हम लोग को पका पकाया भोजन मिलेगा और उसको ग्रहण कर लेना है। हम लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत कराना जरूरी भी है। अदरवाइज क्या होगा कि कॉन्सेप्ट जो है, देखो बिना प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए हुए बहुत सारे कॉन्सेप्ट थ्योरी का रखे रह जाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग को प्रिकॉशन करके ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा।
आई थिंक अब 10 भी आपका हो जाएगा, आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, या डिस्कस कर दें? सर डिस्कस कर देते वो, बस कमीशन वाला। चलिए ठीक है, कह रहा है एक बार देख लो, कमीशन वाला ही देख लेते हैं। कहता है सैलरी जो भी है, चलिए इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल एक्स वाई एंड जेड है केवल। जेड इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹6,000 पर एनम टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। सब कुछ के बाद में ही कर दिया, बाकी कुछ छोड़ा ही नहीं, राइट। तो क्या क्या घटा देना है, जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा उसको भी लेस करो, आप क्या करो, आप सैलरी भी लेस करो, और आप क्या करो, पूरा का पूरा कमीशंस भी आप लेस कर दो, राइट। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट 30,800 है, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले लेस करेंगे, 3800 माइनस 3600। फिर आपके पास सैलरी भी बोल रहा है, वो भी आप लेस कर दीजिए, राइट, क्योंकि सब कुछ घटाने के बाद बोल रहा है, इवन कमीशन भी घटाने के बाद बोल रहा है। पहले इतना लेस करते हैं, कमीशन जब तक निकलेगा नहीं, घटेगा नहीं, तो 30,800 माइनस 3600 माइनस 6,000, 21,200, 21,200 आया। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखती हैं कितना, सॉरी कमीशन 6% है, वो भी आफ्टर। तो हम क्या करें, 6, सिंपल सा आप वर्ड देखो, आफ्टर वर्ड जैसे यूज करता है ना, नीचे भी प्लस में जाके उसको कर दो, 100 + 6, बस सिंपल। तो 21,200 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 106, 1200। ठीक है जी, आ गया। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, देख रहे हैं ना यहाँ पे क्यों 1/6 कह रहा है, तो जहां देखें आप ऐसे कहते हैं ना, क्या फ्लक्चुएटिंग, ये सब मैंने कराया हुआ है। आप बीच देखिए, 20 में आप गायब हो जाते हैं ना, इसलिए दिक्कत हो जाता है। सारा फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का लेक्चर मैंने किया हुआ था सेपरेट अलग से। आप लोग टीच मिंट ऐप में नहीं है क्या? सब लोग तो है ना, वहाँ पे लेक्चर वाइज अगर कोई लेक्चर छूट जाता है तो वहाँ पे वीडियो डाला हुआ है। हालांकि फिर भी हम फटाफट में डिस्कस कर देते हैं कि क्या है आपका फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर फिक्स कैपिटल की बात करें तो उस केस में आपका 2 लेजर अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट अलग, और जितने भी आपको ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर उसके लिए करेंट अकाउंट अलग। कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, जो आपका बेस कैपिटल होगा वही एज इट इज रहेगा, और एक करेंट अकाउंट खोलेंगे पार्टनर का, उसमें जितना भी इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट में हिस्सा, सारा का सारा एक अलग अकाउंट में बना के हम रखेंगे। अगर हमारा मेथड प्रिस्क्राइब है फिक्स कैपिटल मेथड। तो बात करते हैं अगर फ्लक्चुएटिंग है तो इस दोनों अकाउंट को मान लेते हैं, ये ए अकाउंट है और ये बी अकाउंट है। फ्लक्चुएटिंग में ए और बी दोनों को हम मिक्स कर देते हैं, यानी कि ओपनिंग बैलेंस भी इसी में और सारा जो भी इस साल का कमाई हुआ है वो भी इसी में, बस इतना ही अंतर है। तो आपसे क्वेश्चंस में स्पेशल अगर रिक्वायर्ड करेगा कि आप फिक्स कैपिटल मेथड से करो तभी आप करना, अदरवाइज इफ नथिंग स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, हम लोगों को जो मेथड यूज करना है वो फ्लक्चुएटिंग करना है, मतलब सारा काम एक ही घर में, राइट। बट हियर इन दिस क्वेश्चन हमको बोला जा रहा है कि व्हेन कैपिटल आर फिक्स एंड व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। जिस क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं बोले उस क्वेश्चंस में आप मान के चलना कि कैपिटल के बारे में क्या बोल रहा है, फ्लक्चुएटिंग। इफ नथिंग स्पेसिफाइड इन क्वेश्चंस वी हैव टू यूज फ्लक्चुएटिंग। अब आप ऐसा लगा के देखो ना, कल है बुधवार, कल क्लास है या नहीं है, मैंने कुछ नहीं बोला आपको, मैंने कुछ नहीं बोला, कल क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा? फ्लक्चुएटिंग नहीं, कल क्लास चलेगा ना। अगर मैंने आपको कुछ नहीं बोला, अगर कुछ मिस हैपनिंग नहीं होता है, कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस नहीं आता है, तो मैंने कुछ नहीं बोला, कल भी क्लासेस चलेंगे, परसों भी चलेंगे, राइट। तो ये कह रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि देखो भाई कल मुझे काम है, कल क्लास बंद रहेगा, तो आ गए फिक्स में, सिंपल सा बात है। ठीक है, ठीक है जी, यस सर। चलिए बाकी लोग, चलिए अच्छा है, आप जो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उन्हीं का दिमाग डेवलप होगा, ये बात पक्का है ना।
अदरवाइज अगर आप क्वेश्चंस अगर नहीं पूछते हैं तो शायद आपको डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन डाउट का होना भी जरूरी है। राइट? ठीक है जी, ठीक है। और कोई सवाल रहता है हम लोग के पास, बचता है आज के लेक्चर के लिए? या आप आगे? डिफरेंसेस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। बाप रे, कैसा सवाल है। आप ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस नहीं मालूम आपको? आप 11th का फाइनल अकाउंट पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पहले मुझे आइडिया दीजिए, तभी शायद इस बात को डिस्कस कर पाएंगे। अच्छे से क्लियर नहीं है तो क्लियर नहीं है तो जैसे अब जितना टाइम कंस्टेंट रहता है उस हिसाब से थोड़ा सा हम आपको डिस्कस करते हैं कि क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट और क्या होता है आपके पास नेट प्रॉफिट। राइट? ठीक है जी, चलिए 1 मिनट लगाइए। जैसे हम बात करते हैं, अगर इसी क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 था और यहीं पे हमारे को कैलकुलेशंस कराया गया था। अगर इसी को ध्यान से देखोगे आप तो शायद बहुत सारी बातें पता चल जाए। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट कुछ और नहीं होता है। ग्रॉस प्रॉफिट डील्स विद द ग्रॉस मार्जिन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो मोटा मोटी ये बातें डिस्कस करता है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर क्या सेल किया है और क्या परचेज हुआ है और क्या आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उसके साथ साथ क्या आपके पास ओपनिंग स्टॉक था और क्या क्लोजिंग स्टॉक था। मतलब आप ट्रेडिंग अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का जो प्रॉफिट आता है ना, वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है लिटरली। राइट? लेकिन दुनिया जहान के खर्चे बिजनेस में और भी है, जैसे स्टाफ का सैलरी, एडवर्टीजमेंट, ट्रैवलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट में से बाकी ये सारे जो खर्चे आप लेस कर देते हैं तो आपके पास निकल के जो आता है बैलेंसिंग, वो है नेट प्रॉफिट। इतना बेसिक अंतर कम से कम आपको समझ में आना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट deals with the gross margin of the organization, where net profit deals net profit of the organization। ठीक है, इतना बात समझ में आता है आपको? तो ट्रेडिंग अकाउंट अगर बना के हम काम करते हैं तो वहां पे जो रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट, उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। हमने क्या सामान बेचा, क्या खरीदा, मोटा मार्जिन, मतलब ग्रॉस मार्जिन। एक सामान लेके आते हैं 5,000 का, उसको 8,000 में बेच देते हैं, 3,000 ग्रॉस मार्जिन। भाई उसके अलावा भी और सारे खर्चे हैं, है ना, बिजली है, पानी है, ऑफिस का रेंट है, ये सारे लेस करेंगे। मान लेते 1,000 तो 2,000 रुपया जो आया वो नेट प्रॉफिट। ठीक है, चलिए और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलिए अगर नहीं डाउट है तो सब लोग आज बहुत पेशेंसली बने रहे क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। अब कोशिश करिए कि 2 से 3 दिन में ये सारा क्वेश्चन आप कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि टाइम आपका बचेगा। क्योंकि अब इसमें नया कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं। अब आगे जो कॉन्सेप्ट है वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो PSR हम लोग जब तक नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगा। तो आई थिंक फिर भी अगर टाइम लगता भी है तो कोई उसके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 2-4 दिन टाइम लगा सकते हैं, बट करना है क्वेश्चन सारा का सारा। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। गुड डे।